सोचो एक ऐसी जिंदगी जहां तुम सुबह उठते हो और तुम्हें क्लियर होता है कि आज क्या इंपॉर्टेंट है। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम डिसाइड करते हो। तुम बिजी नहीं हो, तुम इफेक्टिव हो। स्टीवन आर कवी की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ हैबिट्स की लिस्ट नहीं है, ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल है। ये बुक हमें सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ पैसा या फेम नहीं होती। सक्सेस होती है कैरेक्टर से, सोच से और डेली डिसीजन से। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे 7 ऐसी हैबिट्स जो नॉर्मल इंसान को हाईली इफेक्टिव पर्सन बना देती हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी लेना सीखो। दुनिया के 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो कहते हैं सिचुएशन ही ऐसी थी, लोग ही खराब थे, टाइम सही नहीं था। और दूसरे वो जो कहते हैं मैं क्या बेटर कर सकता था। प्रोएक्टिव होना मतलब अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना। प्रोएक्टिव लोग ब्लेम नहीं करते, वो वेदर को गाली नहीं देते, वो अम्ब्रेला लेके निकलते हैं। अगर तुम जॉब में हो, रिलेशनशिप में हो या अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो, तो पहला सवाल ये होना चाहिए, इस सिचुएशन में मेरी पावर क्या है? तुम्हारा रिस्पॉन्स तुम्हारी पावर होती है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा गैप होता है, उसी गैप में तुम्हारी फ्रीडम होती है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, लाइफ का डायरेक्शन क्लियर करो। जरा इमेजिन करो, तुम अपनी ही फ्यूनरल में खड़े हो और लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। तुम चाहोगे वो क्या बोलें? अच्छा एम्प्लॉय या एक अच्छा इंसान? सिर्फ सक्सेसफुल या मीनिंगफुल? बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है अपनी जिंदगी को डिजाइन करके जीना, एक्सीडेंट से नहीं। हाईली इफेक्टिव लोग पहले डिसाइड करते हैं कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, फिर डेली डिसीजंस उसके हिसाब से लेते हैं। तुम्हारा पर्सनल मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, एक इंटरनल कॉम्पस जो तुम्हें बताए हाँ मैं सही डायरेक्शन में हूं। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटी समझो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम काम नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि हम गलत काम पहले करते हैं। कवि एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट। अर्जेंट चीजें शोर मचाती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जिंदगी बनाती हैं। हेल्थ, रिलेशनशिप्स, लर्निंग, सेल्फ ग्रोथ ये अर्जेंट नहीं होती, इसीलिए हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। हाईली इफेक्टिव लोग कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं, वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीते हैं। जो चीज लॉन्ग टर्म में लाइफ बदलेगी वही फर्स्ट होनी चाहिए। हैबिट 4, थिंक विन विन, जीत सबकी हो। दुनिया हमें सिखाती है या मैं जीतूंगा या तुम हारोगे, पर रियलिटी में ये माइंडसेट रिलेशनशिप्स तोड़ देता है। विन विन का मतलब है सॉल्यूशन ऐसा हो जिसमें दोनों सैटिस्फाइड हों। हाईली इफेक्टिव लोग कॉम्पिटिशन से ज्यादा कोलैबोरेशन पे फोकस करते हैं। जब तुम दूसरे के फायदे के बारे में भी सोचते हो तो लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट सक्सेस का सबसे बड़ा शॉर्टकट होता है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ रिप्लाई करने का वेट करते हैं। इस हैबिट का मतलब है पहले सामने वाले को दिल से समझना। एम्पैथेटिक लिसनिंग, ना एडवाइस ना जजमेंट, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। जब कोई फील करता है कि ये मुझे समझ रहा है तो हाफ प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग लिसनिंग से बनती हैं। हैबिट 6, सिनर्जाइज, टुगेदर इज बेटर। जब डिफरेंट लोग डिफरेंट थिंकिंग के साथ रिस्पेक्ट के साथ काम करते हैं तो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है। हाईली इफेक्टिव लोग डिफरेंसेस से डरते नहीं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। टीम हो, मैरिज हो या फ्रेंडशिप हो, जब ईगो कम होता है तब क्रिएटिविटी बढ़ती है। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, खुद को रिचार्ज करो। अगर तुम रोज काम कर रहे हो पर खुद को टाइम नहीं दे रहे तो तुम धीरे धीरे डल हो जाओगे। शार्पन द सॉ का मतलब है अपनी बॉडी, माइंड, हार्ट और सोल सबको रिचार्ज करना। एक्सरसाइज, रीडिंग, मेडिटेशन, लर्निंग, क्वालिटी रिलेशनशिप्स, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। जो इंसान खुद को इंप्रूव करता रहता है वो कभी आउटडेटेड नहीं होता। ये 7 हैबिट्स कोई शॉर्टकट नहीं है, ये ओवरनाइट सक्सेस फॉर्मूला नहीं है। ये हैबिट्स तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारा कैरेक्टर बनाती है और फिर तुम्हारी डेस्टिनी चेंज होती है। अगर तुम एक भी हैबिट ऑनेस्टली अपनी लाइफ में ला लो तो तुम खुद महसूस करोगे कि तुम कंट्रोल में हो। और याद रखो, हाईली इफेक्टिव पीपल पैदा नहीं होते, वो बनते हैं रोज थोड़ा थोड़ा। पार्ट 2, ये हैबिट्स लाइफ में अप्लाई कैसे करें, डीप इम्पैक्ट सेक्शन। अब सवाल ये नहीं है कि ये 7 हैबिट्स क्या हैं, सवाल ये है हम इन्हें अपनी जिंदगी में लाएं कैसे।
क्योंकि सच ये है कि बुक्स पढ़ी जाती हैं, कोट्स सुने जाते हैं, पर लाइफ तब बदलती है जब हैबिट्स बदलती हैं। स्टीवन कॉवी कहता है, तुम अपनी लाइफ एक दिन में नहीं बदलते, तुम अपनी लाइफ रोज के छोटे डिसीजन से बदलते हो। रियलिटी चेक, क्यों ज्यादा लोग इफेक्टिव नहीं बन पाते? ज्यादा लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, वो फेल होते हैं क्योंकि वो रिएक्शन मोड में जीते हैं। अलार्म बजता है, मोबाइल उठाते हैं, मैसेज आता है, फोकस टूट जाता है, क्रिटिसिज्म मिलता है, गुस्सा आ जाता है। ये सब रिएक्शंस हैं। हाईली इफेक्टिव लोग भी सेम दुनिया में जीते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना, वो रिस्पॉन्स चूज करते हैं। हैबिट 1 रीविजिट, कंट्रोल का एहसास। आज एक काम करो, सिर्फ एक दिन के लिए ब्लेम वर्ड यूज मत करो, न पेरेंट्स को, न बॉस को, न किस्मत को। सिर्फ ये पूछो, मैं क्या बेटर कर सकता हूं। जिस दिन तुमने ये क्वेश्चन ऑनेस्टली पूछना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम प्रोएक्टिव बनना शुरू हो जाते हो। हैबिट 2 रीविजिट, तुम्हारी जिंदगी का पोस्टर। सोचो तुम्हारी लाइफ एक मूवी है, तुम उसके हीरो हो। अब बताओ, मूवी का एंड कैसा होगा? एम्प्टी सक्सेस या मीनिंगफुल जर्नी? अगर एंड क्लियर नहीं है तो हर सीन कंफ्यूज लगेगा। इसीलिए हाईली इफेक्टिव लोग पहले डिसाइड करते हैं कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, फिर डेली डिसीजंस उसके हिसाब से लेते हैं। हैबिट 3 रीविजिट, बिजी होना सक्सेस नहीं है। तुम पूरा दिन बिजी हो सकते हो, पर फिर भी जीरो ग्रोथ हो सकती है। बिजी होना इजी है, इफेक्टिव होना मुश्किल। अपने आज के दिन से पूछो, आज मैंने क्या इंपॉर्टेंट किया? अगर जवाब सिर्फ अर्जेंट चीजें हैं तो समझ जाओ तुम लाइफ चेज नहीं कर रहे, लाइफ तुम्हें चेज कर रही है। हैबिट 4+5 रिलेशनशिप्स का गेम चेंजर। ज्यादा रिलेशनशिप्स आर्ग्यूमेंट से नहीं टूटती, ईगो से टूटती हैं। जब तुम सिर्फ जीतना चाहते हो तब तुम हार जाते हो। विन विन का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं, रिस्पेक्ट है। और जब तुम सुनते हो सिर्फ समझने के लिए, प्रूव करने के लिए नहीं, तब सामने वाला खुल जाता है। स्ट्रांग लोग बोलते कम हैं, समझते ज्यादा हैं। हैबिट 6, अकेले स्ट्रांग हो सकते हो पर साथ में अनस्टॉपेबल। तुम अकेला बहुत कुछ कर सकते हो, पर टीम के साथ तुम इम्पॉसिबल भी पॉसिबल कर सकते हो। सिनर्जी तब आती है जब तुम अपनी ईगो साइड में रखते हो और दूसरों की स्ट्रेंथ्स को रिस्पेक्ट करते हो। डिफरेंट ओपिनियन डेंजर नहीं होता, डेंजर होता है सिर्फ एक ही ओपिनियन होना। हैबिट 7, जलोगे तो रोशनी नहीं दोगे। सोचो, एक लकड़ी काटने वाला इंसान बिना आरा तेज किए पूरा दिन लकड़ी काट रहा है। वो थक जाएगा पर काम नहीं होगा। हम भी वही करते हैं, काम स्ट्रेस, पर खुद को शार्पन नहीं करते। अगर तुम रुककर खुद पे काम नहीं करोगे तो जिंदगी तुम्हें जबरदस्ती रुकवा देगी। मिड वीडियो पॉज, इमोशनल हुक, व्यूअर रिटेंशन। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो शायद तुम सिर्फ मोटिवेट नहीं होना चाहते, तुम चेंज चाहते हो। और ये चेंज बाहर से नहीं आता, ये अंदर से शुरू होता है। बस एक हैबिट पकड़ो, सिर्फ एक, और उसे रोज जियो। प्रैक्टिकल डेली रूटीन, हाईली इफेक्टिव पर्सन का दिन। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, अपनी लाइफ याद करो। आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखो, सिर्फ एक। दिन भर रिएक्शन से बचो, रिस्पॉन्स चूज करो। रात को सोने से पहले पूछो, आज मैंने कौन सी हैबिट जी। ये छोटे स्टेप्स तुम्हें धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बना देंगे। स्टीवन कॉवी कहता है, तुम अपनी हैबिट्स नहीं तोड़ते, तुम अपनी हैबिट्स से खुद को तोड़ देते हो। पर अगर तुम चाहो तो वही हैबिट्स तुम्हें बना भी सकती हैं। तुम एवरेज रहना चाहो या हाईली इफेक्टिव बनना चाहो, चॉइस सिर्फ तुम्हारी है। और याद रखो, जिंदगी उसी की सुनती है जो खुद की सुनना सीख लेता है। सच एक ही है, हर इंसान के अंदर रोज एक लड़ाई होती है। एक आवाज कहती है कल से शुरू करेंगे, और दूसरी आवाज कहती है अभी से शुरू करो। हाईली इफेक्टिव लोग कोई अलग प्लैनेट से नहीं आते, वो बस दूसरी आवाज सुनते हैं। फियर, लेजीनेस और डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़े दुश्मन। तुम फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम फेल होते हो क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। मोबाइल, कंफर्ट, लोगों की बातें, ये सब मिलके तुम्हारी फोकस चुरा लेते हैं। और फोकस ही वो चीज है जो एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच डिफरेंस बनाती है। हैबिट ब्रेकडाउन, इनसाइड ट्रांसफॉर्मेशन। हैबिट 1 तुम्हें सिखाती है कि तुम विक्टिम नहीं हो। हैबिट 2 तुम्हें याद दिलाती है कि तुम जिंदा नहीं, तुम पर्पसफुल हो। हैबिट 3 तुम्हें डिसिप्लिन सिखाती है। हैबिट 4 और 5 तुम्हें इंसान बनाती हैं, सिर्फ सक्सेसफुल नहीं। हैबिट 6 तुम्हें ईगो से ऊपर उठना सिखाती है। हैबिट 7 तुम्हें याद दिलाती है कि तुम मशीन नहीं हो, तुम इंसान हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नॉर्मल से इफेक्टिव तक। सोचो, एक आदमी जो रोज कहता है टाइम नहीं मिलता, पर उसके पास टाइम होता है नेटफ्लिक्स के लिए, स्क्रोलिंग के लिए,
कंप्लेंट्स के लिए जब वो प्रोएक्टिव बनता है तो वो कहता है टाइम निकाला जा सकता है। बस यहीं से उसकी लाइफ बदलनी शुरू होती है। साइलेंस मोमेंट, रिफ्लेक्शन पॉज, इंपॉर्टेंट। इस जगह पे वीडियो में 5 सेकंड का साइलेंस रखना और एआई वॉइस बोले, एक सवाल, तुम अपनी जिंदगी से सच में खुश हो? इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम दे सकते हो। इफेक्टिव लोगों की एक और पहचान, हाईली इफेक्टिव लोग हर चीज को परफेक्ट होने का वेट नहीं करते। वो शुरू करते हैं, सीखते हैं, फिर इंप्रूव करते हैं। परफेक्शन एक बहाना होता है, प्रोग्रेस एक डिसीजन होता है। इनर शिफ्ट, सोच का बदलना। जब तुम कहना बंद कर देते हो मुझसे नहीं होगा और कहना शुरू कर देते हो मुझे सीखना पड़ेगा, तब तुम्हारी लाइफ का ग्राफ ऊपर जाने लगता है। ग्रोथ पेन देती है पर रिग्रेट ज्यादा पेन देता है। ऑडियंस कनेक्ट, डायरेक्ट एड्रेस। अगर तुम स्टूडेंट हो तो ये हैबिट्स तुम्हें फ्यूचर बनाने में मदद करेंगी। अगर तुम जॉब में हो तो ये हैबिट्स तुम्हें रिप्लेस होने से बचाएंगी। और अगर तुम बिजनेस में हो तो ये हैबिट्स तुम्हें लीडर बनाएंगी। और अगर बस जिंदा हो तो ये हैबिट्स तुम्हें जीना सिखाएंगी। बिल्ड अप टू ग्रैंड एंड, इमोशनल राइज। तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं है, ना बॉस, ना सिस्टम, ना किस्मत। कंट्रोल तुम्हारे डिसीजंस में है और डिसीजंस हैबिट से बनते हैं। जब तक तुम अपनी आदतें नहीं बदलोगे तब तक तुम अपनी कहानी नहीं बदल सकते। इस लाइन के बाद म्यूजिक थोड़ा राइज करना चाहिए। ट्रांजिशन टू नेक्स्ट पार्ट, क्लिफ हैंगर। अगला पार्ट सुनने के बाद तुम सिर्फ समझोगे नहीं, तुम फील करोगे कि हाईली इफेक्टिव बनना कैसे पॉसिबल है, इवन इन अ ब्रोकन रूटीन। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे उन 7 डेली रिचुअल्स की जो हाईली इफेक्टिव लोग रोज फॉलो करते हैं, चाहे उनकी लाइफ कितनी भी बिजी हो। पार्ट 4, हाईली इफेक्टिव लोगों के डेली रिचुअल्स जो वो रोज फॉलो करते हैं चाहे लाइफ कितनी भी बिजी हो। सच ये है, हाईली इफेक्टिव लोग कोई मैजिक नहीं करते, वो सिर्फ सिंपल चीजें कंसिस्टेंटली करते हैं और कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। रिचुअल 1, सुबह का पहला 1 घंटा, फाउंडेशन आवर। हाईली इफेक्टिव लोग सुबह उठ के दुनिया में नहीं घुसते, वो पहले खुद में घुसते हैं। वो मोबाइल चेक नहीं करते, नोटिफिकेशंस उनका मूड डिसाइड नहीं करती। वो सिर्फ 3 चीजें करते हैं। आज का पर्पस याद करते हैं, एक इंपॉर्टेंट काम डिसाइड करते हैं और अपने माइंड को शांत करते हैं। ये 1 घंटा उनके पूरे दिन का डायरेक्शन डिसाइड करता है। रिचुअल 2, सबसे पहले सबसे मुश्किल काम। जो काम तुम अवॉइड कर रहे हो वही काम तुम्हारी ग्रोथ का गेट होता है। हाईली इफेक्टिव लोग इजी काम से दिन स्टार्ट नहीं करते, वो इंपॉर्टेंट काम से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब तुम दिन जीत लेते हो तो दिन तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। रिचुअल 3, रिएक्शन से पहले पॉज। जब कोई ट्रिगर करे, जब गुस्सा आए, जब प्रेशर हो, तो हाईली इफेक्टिव लोग तुरंत रिएक्ट नहीं करते। वो रुकते हैं, सांस लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। ये छोटा सा पॉज उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होता है। रिचुअल 4, लोगों को समझने का इंटेंशन। वो सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। मीटिंग हो, घर हो, रिलेशनशिप हो, उनका फोकस होता है इस इंसान को क्या चाहिए। इसलिए लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट इन्फ्लुएंस बन जाता है। रिचुअल 5, डेली सेल्फ इन्वेस्टमेंट, नॉन नेगोशिएबल। चाहे दिन कितना भी बिजी हो, हाईली इफेक्टिव लोग खुद पे टाइम लगाते हैं। थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ा सोचना। क्योंकि जो इंसान ग्रो करना बंद कर देता है वो धीरे धीरे इर्रेलेवेंट हो जाता है। रिचुअल 6, एनर्जी मैनेजमेंट, सिर्फ टाइम नहीं। हाईली इफेक्टिव लोग सिर्फ घड़ी नहीं देखते, वो अपनी एनर्जी देखते हैं। कब वो फ्रेश होते हैं, कब वो ड्रेन्ड होते हैं। वो इंपॉर्टेंट काम हाई एनर्जी टाइम पे करते हैं, इसलिए वो कम काम में ज्यादा रिजल्ट लाते हैं। रिचुअल 7, रात का ऑनेस्ट रिव्यू, साइलेंट पावर। सोने से पहले वो फोन स्क्रॉल नहीं करते, वो खुद से बात करते हैं। 3 सवाल, आज मैंने क्या सही किया, क्या बेहतर हो सकता था, कल मैं क्या इंप्रूव करूंगा। ये रिफ्लेक्शन उन्हें रोज थोड़ा बेटर बना देता है। इमोशनल ब्रेक, लिसनर से डायरेक्ट बात। अगर तुम ये सब सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है ये सब मुश्किल है, तो एक बात याद रखो, तुम्हें पूरी लाइफ चेंज नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ आज का दिन बेटर बनाना है, बस आज। ट्रूथ बॉम्ब, कंसिस्टेंसी का राज। हाईली इफेक्टिव लोग परफेक्ट नहीं होते, वो लेजी भी होते हैं, कभी डीमोटिवेट भी होते हैं, पर वो एक चीज नहीं छोड़ते, प्रोसेस। वो फिर उठते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तुम्हारी लाइफ का लेवल तुम्हारी डेली रूटीन डिसाइड करता है।